जिस समय राम जी जब वनवास से वापस आए तो एक दिन सीता माँ ने कहा कि मैं ब्राह्मण भोजन कराने की मेरी बहुत इच्छा है। जिस किसी को बुलाती हूँ बस वो 2-4 पूड़ी खाता है और फिर नहीं खाता वो तो बस फल हो गया। राम जी से बोली किसी दिन ऐसे कोई अच्छे ब्राह्मण को बुलाओ जो खूब तसल्ली से भोजन करे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, मुझे अच्छा लगेगा। राम जी ने कहा देवी कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा ब्राह्मण आ जाए कि आप फिर कहोगी कि ये कैसा बुला लिया, कहीं परेशान हो जाओ आप। नहीं नहीं परेशान क्यों होंगी, अरे प्रेम से भोग पाएगा तो अच्छी बात है, ऐसे ब्राह्मण तो बुलाओ। तो महाराज राम जी ने आज दुर्वासा जी को इशारा कर दिया, अगस्त जी को कहा कि महाराज आज हमारे यहाँ ही तुम्हारा निमंत्रण है, भोजन है, आप पधारना, हमारे यहाँ ही पधारना। तो अगस्त जी आ गए तो महाराज सीता मैया ने भोग बनाया। रसोई के बाहर सुंदर आसन बिछाया है जिसमें 50 तरह के व्यंजन बने हुए हैं, 50 कटोरियां रखी हुई हैं थाली में और पूरी रखी हुई, 56 प्रकार के भोग बनाए माँ सीता ने। अगस्त जी देख देख के मुस्कुरा रहे। सीता माँ ने कहा क्या बात है भगवान, आप हंस क्यों रहे? अरे देवी हंस इसलिए रहा हूं कि इन कटोरियों को क्या करूं, इनको कान में डालूं कि आंख में डालूं कि नाक में डालूं, क्या करूं? अरे नहीं नहीं आप प्रेम से पाइए, मैं बना रही हूं, बस शुरू कर रही हूं। तो महाराज सीता मैया पूड़ी बना बना करके अगस्त जी को दिए जा रही है और वो खाते जा रहे हैं। 15 दिन हो गए महाराज, सीता मैया तो परेशान होने लग गई। अब बीच बीच में कहती हैं देखो जब आधा भोजन हो जाए तो जलपान कर लेना चाहिए। तो अगस्त जी ने कहा देवी आधा हो जाएगा तो हम पानी पी लेंगे, अभी तो आधा हुआ ही नहीं, आधा तो हो। अब तो सीता मैया सोचेंगी ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए। रिद्धि सिद्धि को बुलाया, गणेश जी को बुलाया। महाराज गणेश जी हलवाई बने हुए हैं, रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बना रही हैं और सीता मैया परोस के उनको खिला रही हैं। और एक नजर से राम जी की तरफ देख लेती हैं, मानो ये कह रही है कि ऐसा ब्राह्मण ले आए ये तो झिकता ही नहीं है। अब सीता मैया तो बस नाराज होने वाली थी, गुस्सा होने वाली थी। तो राम जी ने कहा बस, अगस्त जी को इशारा किया तो अगस्त जी ने कहा मैया अब भोग तो हो गया, आधा हो गया, पानी भी दो। अरे जब इतने दिन से भोग पा रहे हैं तो फिर उसी हिसाब से पानी भी चाहिए। तो भगवान राम ने कहा ऐसा करो भगवान, इस अवतार में आप तो योगी हैं, एक युग में भोजन करें, एक युग में पानी पिएं, अगले युग में कृष्ण अवतार में मैं जब गोवर्धन को धारण करूंगा तो जब इंद्र बारिश करेगा तो जितना जल बारिश करेगा उसको आप अंजलि बना करके जल पी लेना। तो ऐसा करके महाराज वही अगस्त जी आज एक कोने पर बैठ करके जल की अंजलि बना करके पी रहे हैं और पूरे ब्रजमंडल को शेषनाग जी ने घेरा हुआ है बांध की तरह। ऐसे मेरे गोविंद ने, और इंद्र का मान चूर हो गया। इंद्र भी गोविंद की शरण में आकर के अपना गोविंद की शरण में